हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गूगल डैब। तो ये गूगल का ही, जैसे क्रोम है तो क्रोम बीटा, क्रोम डैब, क्रोम स्टेबल, ऐसे करके क्रोम ब्राउज़र्स हैं जो अलग अलग ब्राउज़र्स हैं। तो मैं क्रोम डैब की आज आपको मैन्युअली सेटिंग करके दिखाता हूँ कि हम अपने पीसी लैपटॉप में ब्राउज़र की सेटिंग कैसे करते हैं। और ये सेटिंग पूरी मैन्युअली डिफ़ॉल्ट भी रख सकते हैं और हम अपने अकॉर्डिंग भी उसको सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करके दिखा रहा हूँ। आप मेरी वीडियो पूरी देखें और इसी के अकॉर्डिंग अपना ब्राउज़र की सेटिंग करें। मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ आप भी वैसे ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों, हम यहाँ से प्रोफाइल सेट करेंगे। तो मैं ज़्यादातर प्रोफाइल जो है अपने अकॉर्डिंग ही सेट करता हूँ, मुझे यही प्रोफाइल अच्छी लगती है। ऑटोफिल और पासवर्ड पे आते हैं। यहाँ हम ये पूरा सेट करते हैं कि हमें क्या क्या गूगल को परमिशन देनी है, क्या क्या नहीं देनी है, ये सारी कुछ ना। आप चाहें तो यहाँ से पासवर्ड वगैरह SBC सब ऐड कर सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं है। पेमेंट मेथड में आते हैं। तो मैं तो पेमेंट मेथड ऐड नहीं कराता हूँ, ठीक है। आप कराना चाहें पेमेंट मेथड का मतलब आपका ATM कार्ड, उसका CVV पिन नंबर सब जो है वो ब्राउज़र सेव कर लेता है। तो ऐसा होता है कि ज़्यादातर अगर हम सेव करा देते हैं तो कोई अटैक वटैक अगर हमारे लैपटॉप में हमारी कमियों की वजह से होता है तो वो हैकर्स वगैरह क्या करते हैं ना, हमारी डिटेल्स को ऑटोमेटिक ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो उसके लिए ज़्यादा सेफ है कि इसको ऑफ ही रखें। एड्रेस, नो। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे आते हैं। तो यहाँ सबसे पहले नो थैंक्स, प्राइवेसी गाइड में आए, नेक्स्ट करें। ये बेटर डिफ़ॉल्ट है, किसी किसी में ये ऑफ होता है ऐसे करके, तो हमें ऑफ करना होता है, ऑन करना होता है। नेक्स्ट करें, इनहेंस सिक्योरिटी कर दें। नेक्स्ट करें, ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़। मैं अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर रहा हूँ, आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। कोई ये नहीं है कि फोर्स नहीं है कि आप ज़बरदस्ती मैं करूँ, है ना। ये सारी सब सेटिंग क्लियर हो गई। हम एक बार सेटिंग में आते हैं। यहाँ सेटिंग में आके हमको ये करना है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, और यहाँ पे हमें ये देना है यूज सिक्योर DNS। तो ये DNS जो है मैं तो क्लाउडफ्लेयर को ही करता हूँ सेट। आप चाहें तो इनमें से कोई और भी चूज कर सकते हैं। अभी मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये हुआ। उसके बाद में मेन सेटिंग जो है साइट सेटिंग। साइट सेटिंग में गए, लोकेशन। तो आप इसको ऑन या ऑफ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। कैमरा, कैमरा भी अपने अकॉर्डिंग ऑन ऑफ परमिशन दे सकते हैं। मेरा कोई यूज़ नहीं है इसलिए मैं ऑफ की ही परमिशन दे रहा हूँ। ये माइक्रोफोन ऑफ। ऐसे ही जितने ये नोटिफिकेशन को हम ऑन ही रखते हैं। एम्बेडेड कंटेंट जैसे वीडियो होती है एम्बेड वाली, वो हमारे इसमें हम अथॉरिटी नहीं देते हैं उनको। उसके बाद आपको आना है एडिशनल परमिशंस में, बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड का कोई काम नहीं है, ऑफ करो। मोशन ऑफ। ये डाउनलोड वाला सही है, इसको नहीं छेड़ना। प्रोटोकॉल हैंडल ऑफ। MIDI डिवाइस कंट्रोल एंड दी प्रोग्राम ऑफ।
यूएसबी डिवाइस ये क्या करता है ना, हमारी जैसे यूएसबी डिवाइस है तो ये फीचर में उसको डॉक्यूमेंट सेविंग स्टोरेज सब करा लेता है, तो वो सब हम ऑफ कर देते हैं, हमारा कोई पर्सनल वगैरह डाटा होता है तो। सीरियल पोर्ट्स ऑफ हम नहीं दिखाना चाहते हैं। फाइल एडिटिंग, हम कोई फाइल एडिटिंग करते ही नहीं है। HID डिवाइस ऑफ। क्लिपबोर्ड, हमारा जो कॉपी किया हुआ टेक्स्ट होता है ना, वो ये अपने पास सेव करके रखता है। हमने ऐसे अभी ये ऐसे करके हमने ये कॉपी किया ना, तो ये सेव करके रखता है, उसको हम ऑफ करते हैं। पेमेंट हैंडल ऑफ। आप चाहें तो दिखा भी सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो मैं जैसे सेटिंग कर रहा हूँ ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वर्चुअल रियलिटी ऑफ। योर डिवाइस यूज, कि हम डिवाइस को किस लिए यूज कर रहे हैं ये इसको पता लगाता है, इसको हमने ऑफ कर दिया है। विंडोज मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये, इसको भी हम ऑफ कर देते हैं। फॉन्ट की कोई बात नहीं है, ऐसी रहने दो, ये भी ऐसी रहने दो। स्क्रॉलिंग ट्यूनिंग सही है। वेब ऐप इंस्टॉलेशन, ये कहता है कि जैसे ऑटोमेटिक वेब ऐप इंस्टॉल हो जाते हैं या क्लिक क्लिक करके ऐप इंस्टॉल हो जाती हैं, तो वो उनको हम रोकते हैं, हमें नहीं करना है फालतू वेब ऐप। ठीक है। लोकल नेटवर्क, ये हमारी नेटवर्क की जानकारी लेता है, इसको हम ऑफ करते हैं। वैसे तो गूगल से कुछ बचा हुआ नहीं है, बट वो खाली एक दिलासा है। एक और नीचे एडिशनल सेटिंग है, इस पर भी क्लिक करते हैं हम। यहाँ पे हम परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे और हम परफॉर्मेंस को बेटर बनाएंगे। एक्सटेंडेड रीलोडिंग, और ये मैक्सिमाइज कर दे रहे हैं मेमोरी से। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपेरेंस पे। सॉरी। ये देख रहे हो ना होम बटन, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा अगर हम ऐसे ऑन कर देते हैं ना, तो यहाँ पे ये आइकन आ जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है। और जब अच्छा लगता है तो हम इसको क्लिक करके यहाँ अपने अकॉर्डिंग सर्च इंजन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं तो भाई इंडिया से मुझे मोहब्बत है, इंडिया का ही हूँ मैं, तो मैं भाई गूगल का इंडिया वर्जन लगाऊंगा। google.co.in, ये इंडिया का है सर्च इंजन। आप .com भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। और उसके बाद में हम आते हैं, ये हमारा क्लियर हो गया अगर, ये हम ऑफ कर दे रहे हैं। शो टैब ग्रुप बुक मार्क, ये ऑफ कर देना ही सही है। ऑटोमेटिक भी ऑफ। अब हम सर्च इंजन की सेटिंग करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट गूगल है तो गूगल ही सेट है डिफॉल्ट, लेकिन इसमें अभी और है फंडा। इसमें क्या है, ये दे रहा है, देखो ये सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट बिंग, हमें इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो हम सेव करने क्या करेंगे। हम डिफ़ॉल्ट गूगल पे बिलीव करते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी बिलीव करती है, तो हम गूगल ही शो करेंगे। ठीक है। ये गूगल के सही है। तो हम आते हैं एक्सेसिबिलिटी पे। यहाँ हम ये कह रहे हैं कॉपी टू क्लिपबोर्ड कंफर्मेशन, ये ऑन है। ये कभी कभी ऑफ भी होता है, तो आप इसको ऑन कर लें। बाकी सिस्टम पे आते हैं, लास्ट सेटिंग है, ये सही है। ये भी कभी कभी ऑफ होते हैं, तो आप इनको ऑन ही रखें। वैसे डिफ़ॉल्ट में ये ऑन रहते हैं, वैसे कभी कभी बाई चांस किसी किसी ब्राउज़र में ऑफ हो जाते हैं ये। ठीक है। बाकी ये हमारी सारी सेटिंग क्लियर हो गई। अब हमें एक नई टैब ओपन कर देना है और हमें इसको हटा देना है, बस हमारी सेटिंग सेव्ड हो गई पूरी क्लियर। ठीक है। ओके। तो दोस्तों मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल का यूट्यूब हैंडल ये है, बाइट पेजर। ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ।
मैंने इंडिया सेलेक्ट किया है ना, तो वो शो नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं यूट्यूब ही ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों अपने सभी ग्रुप में हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को भी शेयर करें, सपोर्ट बनाए रखें। मैं दोस्तों बहुत साल से मैंने वीडियो बनाई नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। मैं थोड़ा बिजी था, थोड़ी तबीयत भी खराब थी। और आप मेरे चैनल देख भी सकते हैं, मैंने 2011 में इस चैनल को बनाया था। मैंने सोचा मैं काम करूंगा इस पे, लेकिन मैं काम नहीं कर पाया, बट मैंने अब किया है स्टार्ट। आप मेरे चैनल के अबाउट में जाके देख भी सकते हैं। दोस्तों थोड़ा मेरा नेट स्लो है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको डायरेक्टली हैंडल दे दे रहा हूँ अपना यूट्यूब का। ये देखिए, ये मेरा यूट्यूब का हैंडल है। ठीक है, मेरा नेट इशू है दोस्तों। थैंक यू।